नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 में हरियाणवी साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। तो हरियाणवी कहानी के विकास में कंवल हरियाणवी के योगदान। कंवल हरियाणवी एक कवि का नाम है ये। तो इसका योगदान क्या है? विख्यात हरियाणवी साहित्यकार श्री कंवल हरियाणवी का भी हरियाणवी कहानी साहित्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। 1995 में इनकी हरियाणवी कहानी का संग्रह लीक पुरानी मोड़ नया प्रकाशित हुआ था और इस कहानी संग्रह में 12 कहानियां हैं कुल। तो कहानी संग्रह हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति, ठेठ हरियाणवी संस्कारों का उचित प्रतिनिधित्व करता है और इस कहानी संग्रह की कहानियों में क्रमशः धन्नो, सरजो काकी, आशा किरण में नारी से संबंधित समस्याओं को मुखरित किया है और इसके अतिरिक्त इन कहानियों में समाज में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वास, परंपराओं, वृद्धों की उपेक्षा, चरित्रहीनता, व्यभिचार और अति बौद्धिकतावादी दृष्टिकोण, समाज में गिरते नैतिक स्तर आदि को उकेरा है। उकेरा मतलब चित्रित किया है। इनकी साहित्यिक प्रवृत्ति थी विभिन्न कुरीतियों, अंधविश्वासों, परंपराओं का पूर्ण रूप से विरोध करना और वृद्धाओं की उपेक्षा, चरित्रहीनता आदि समाज के गिरते पतन को अपनी कहानियों में उन्होंने लिखा है। अगला है हरियाणवी कहानी के विकास में राजवीर धनखड़ के योगदान को रेखांकित कीजिए। तो हरियाणवी कहानी के विकास क्रम में हरियाणवी साहित्यकार राजवीर धनखड़ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक इनके 2 हरियाणवी कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहला मार्च 1998 में सरपंचनी के नाम से प्रकाशित हुआ है और इस कहानी संग्रह में कुल 23 कहानियां हैं और इनका दूसरा कहानी संग्रह 2000 में प्रकाशित हुआ है और श्याणपत नामक प्रकाशित इस कहानी संग्रह में 24 कहानियां हैं। तो राजवीर सिंह धनखड़ द्वारा रचित इन दोनों ही कहानी संग्रहों में हरियाणा की माटी की महक स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, यानी हरियाणा का स्पष्ट रूप से उन्होंने वर्णन किया है। लेखक ने इन कहानियों में विभिन्न समकालीन राजनीतिक नेता और समाज का वर्णन, ग्रामीण परिवेश से संबंधित समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। और अगला प्रश्न है हरियाणवी झलकी या रेडियो नाटकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो हरियाणा के नाटक हैं या झलकी है नाटक में योगदान दिया है। तो झलकी का अर्थ है जो रेडियो में मौखिक रूप से और प्रस्तुत किए जाते हैं नाटकों को, तो उनका वर्णन किया गया है। तो हरियाणवी भाषा में नाटक साहित्य का आरंभ झलकी अथवा रेडियो नाटक से माना जाता है। 1970 और 80 के दशकों में 1980 में सर्वप्रथम चौधरी प्रताप सिंह द्वारा रचित झलकी नाटक था ताऊ झगड़ू ने हरियाणा में धूम मचाई थी। रेडियो पर लोग सुना करते इसको और पहले रेडियो सुनते थे, अब बंद हो गया है। इसी समय से राजा राम शास्त्री के लगभग 300 एकांकी हरियाणवी और उर्दू भाषाओं में लिखे गए थे। इसी दौर में दयाराम मित्तल का रेडियो नाटक मन चाहिए टूम ठेकरी भी बहुत ही चर्चित रहा है। हरियाणवी नाट्य साहित्य को झलकी या रेडियो नाटक के रूप में विकसित करने में श्रीमती चंद्र मलिक द्वारा रचित गठड़ी एवं नितनेम और श्री बलजीत सिंह राणा द्वारा रचित पाप का पट्टा, पंच फैसला और चुटकी की करामात और समझौते की ओर श्री रघुवीर सिंह मथाना द्वारा रचित है रास्ता जाम है और श्री विश्व बंधु द्वारा रचित अपना मरण जगत की हाली, अपना मरण और जगत की हाली, महादान, चादर फेंक दी मने और राखी का मूल्य, पंडित द्वारका प्रसाद द्वारा रचित झलकी रेडियो नाटक है यो।
न्यू होया कृष्ण का अवतार, नरेंद्र अत्री द्वारा वीर माता और राजवीर सिंह धनखड़ द्वारा रचित घर की इज्जत, श्री ओम प्रकाश दहिया द्वारा रमलू नाटकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियावणी प्रहसन, प्रहसन होता है हास्य व्यंग्य, तो प्रहसन वे नाटक होते हैं जिनमें हास्य व्यंग्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे मौखिक रूप से हरियाणा में हास्य व्यंग्य की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है और लिखित रूप में हास्य व्यंग्य इस परंपरा के प्रहसन रूप देने में प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार श्री राजाराम शास्त्री की भूमिका प्रथम और सर्व प्रमुख रही है। प्रहसन के रूप में हरियाणवी भाषा में प्रथम संकलन सन 1983 में धूलीन का पिटारा प्रकाशित हुआ था। इस संकलन के रचयिता राजाराम शास्त्री हैं। संकलन में कुल 11 प्रहसन हैं। इन प्रहसनों की कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं और इन कड़ियों को जोड़ने का काम इन प्रहसनों के दो सूत्रधार क्रमशः मदारी और जमूरा ने किया था। जिस प्रकार अगला प्रश्न है, हरियाणवी एकांकी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। एकांकी का अर्थ है एक ऐसे नाटक से होता है जिसमें एक ही अंक होता है। हरियाणवी नाटक साहित्य के विकास में हरियाणवी भाषा में रचित एकांकी का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। यानी एक ही घटना का वर्णन संक्षिप्त रूप से किया जाता है। और हरियाणवी भाषा में एकांकी की रचना वैसे तो 1950 के आसपास से होती रही है, परंतु सही मायने में इसका विकास 1995 में आरंभ हुआ है। राजवीर सिंह धनखड़ द्वारा रचित एकांकी बिंद गया सो मोती प्रकाशित हुआ था। इस एकांकी में कुल 9 एकांकियां हैं, यानी कि 9 एकांकी नाटक संकलित हैं, जो क्रमशः है बिंद गया सो मोती उनके नाम है, आपने हुए प्राय, अलख निरंजन, सुबह का भूल्या, धनवान की बेटी, जैसी करनी वैसी भरनी, सेवा पानी, आप बीती, आन छापी संकलित है। इसके पश्चात 1998 में पंडित किशन चंद द्वारा एक एकांकी संग्रह लगाम नाम से प्रकाशित हुआ था। 1998 में ही श्री रामफल चैन द्वारा रचित एकांकी संग्रह विघन की जड़ नामक प्रकाशित हुआ था। इस एकांकी में 9 एकांकियां क्रमशः उनके नाम है, जैसे सांझा सीर, विघन की जड़, बंदी बुहारी, सरपंचनी, खानदानी गवाह, कड़िया की कड़ी और 65 साला हुआ निशाला, बिचौला और माँ की पोटली आदि संकलित हैं। 1999 में प्रख्यात साहित्यकार रघुवीर सिंह मथाना का एक एकांकी बदले पात्र से भी प्रकाशित हुआ है और इस संग्रह की 2 एकांकियां क्रमशः स्वर्ण जयंती और पंचायत हरियाणवी भाषा में है। इन दोनों ही एकांकियों में बदलते वर्तमान परिवेश पर करारे व्यंग्य किए हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणवी एकांकी साहित्य के विकास में श्याम सखा विरचित एकांकी है, मुखाग्नि रणवीर सिंह दहिया द्वारा विरचित है, कसौण व अन्य हरियाणवी नाटक का भी महत्वपूर्ण योगदान है हरियाणवी साहित्य में। और लास्ट आ जाता है, रघुवीर सिंह मथाना का संक्षिप्त परिचय दे। हरियाणवी एकांकीकार रघुवीर सिंह मथाना का नाम प्रसिद्ध है। हरियाणवी भाषा और पंजाबी भाषा दोनों में परंपरागत इनका जन्म 1954 में कुरुक्षेत्र जिले के ग्राम मथाना में हुआ था। हिंदी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। हरियाणवी लोक जीवन और संस्कृति के प्रति इन्हें विशेष प्रेम था। आज भी हरियाणवी साहित्य लेखन में इनको विशेष रुचि बनी हुई है और इन्होंने अपनी असंख्य रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। रघुवीर सिंह मथाना ने कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी सभी विधाओं में रचना लिखी है। पत्रकारिता में भी इनकी विशेष रुचि रही है, जैसे कोहरा, भटकी, गलियां, बहके लोग, आर्तनाद, रोशनी, महक, माटी की, खाली हाथ, बल्लमगढ़ का नाहर और बदलते पात्र, हरियाणा कहावतों के झरोखे से, संत ब्रह्मानंद सरस्वती, व्यक्तित्व और कृतित्व इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार रघुवीर
मथाना ने हरियाणवी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।